अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो जारी है और उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये रूलिंग जो है ये क्लियर कट है। अभी जमशेद दस्ती साहब ने बात की थी, यहाँ ये जमशेद दस्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ साथी सारे पंजाब के मौजूद हैं। उनके हलकों में अभी ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जनाब स्पीकर अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार होगी। लिहाजा डिग्निटी ऑफ द हाउस आपने प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। ये डॉक्टर निघत शकील साहब है। थैंक यू सर। सर आज का दिन बड़ा मुबारक है। सर आपने मुझे मौका दिया है, शुक्रिया। मैं इंटीरियर मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बड़ा मुबारक दिन है कि आज ये हमारे पास हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और हम सब ने इनसे बात की है। मैं कराची के हवाले से ही कल बात करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये मौजूद नहीं थे तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सके। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि कराची के हवाले आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मजमूई पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात है। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71, MQM के 21 अराकीन हैं। कौमी असम्बली में 7 अराकीन आज़ाद हैं। JUI के 11, काफ लीग के 5 अराकीन हैं। दस्तावेज के मुताबिक IPP के 4, MWM, PK मैप, BNP का एक रुकन है और PAL, MZ, BAP नेशनल पार्टी के मेंबरान की तादाद एक है। जबकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन भी मांगी थी। आगे बढ़ते हैं। जनाब मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। चागी, कोहलू, खारान, ताफ्तान और गिरदोनवाह में शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल है और कल से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है। जबकि जंग और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसके बायस मौसम भी खुशगवार हो गया है। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब में तूफानी बारिशों का इम्कान है। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवार, मंडी भाउदीन, गुजरावाला, गुजरात में बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग में भी बारिश मुतवक्के है। PDMA की जानिब से कहा गया है कि बेशतर अजला में बारिश के साथ याला भारी का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुताहिदा किया गया है। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी, दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ ना था। 4.5 साल में कौम के अरबों खरबों रुपए लुट गए। अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मुआहिदा नहीं देखा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मालूम नहीं ये कहाँ साफ चली और कहाँ साफ गुजरी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया, मगर क्या खुद दूध के धुले हुए थे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी बना दी जो 3 रोज़ में रिपोर्ट देगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। फैसलों पर पहरा भी देना होगा। खजाने को बेहतर ना किया तो हमें हुकूमत में रहने का हक नहीं है। वो काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे, जबकि उन्होंने कहा कि 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहिदा किया। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी, दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। वज़ीर आज़म की जानिब से मजीद कहा गया कि 4.5 साल में कौम के अरबों खरबों रुपए लुट गए। अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मुआहिदा नहीं देखा। मालूम नहीं ये कहाँ साफ चली और कहाँ साफ गुजरी। अहम खबर देंगे। 1 मई से पेट्रोल 5 और डीजल 8 रुपए 48 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी के तेल में 8 रुपए 27 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। आपको बताया कि 1 मई से पेट्रोल 5 और डीजल 8 रुपए 48 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है, जबकि मट्टी के तेल में 8 रुपए 27 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में जो है कमी देखी जा रही है। 1 मई से पेट्रोल की कीमत 5 रुपये, जबकि डीजल की अगर बात करें तो 8 रुपये 48 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान जाहिर किया गया है। और इसी तरह अगर मट्टी के तेल की बात की जाए तो मट्टी के तेल की कीमत में भी कमी मुतवक्के है और कहा जा रहा है कि 8 रुपये 27 पैसे
फी लीटर तक कमी हो सकती है। 1 मई से इन कीमतों का सस्ते होने का ऐलान किया जा रहा है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत 5 रुपये और डीजल 8 रुपये 48 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस में फरीक बनने की 9 मुख्तलिफ दरखास्तें भी मुकर्रर कर दी हैं। तमाम दरखास्तें 30 अप्रैल को मरकजी केस के साथ ही सुनी जाएंगी और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। दरखास्तों में अदालत से मामले की तहकीकात की इस्तदा भी की गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस में फरीक बनने की 9 मुख्तलिफ दरखास्तें भी मुकर्रर कर दी हैं, जबकि तमाम दरखास्तें 30 अप्रैल को मरकजी केस के साथ ही सुनी जाएंगी और कॉज लिस्ट भी जारी की गई है। दरखास्तों में अदालत से मामले की तहकीकात की इस्तदा भी कर दी गई है। तो अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। 6 जजेस का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस में फरीक बनने का 9 मुख्तलिफ दरखास्तें भी मुकर्रर की हैं और तमाम दरखास्तें 30 अप्रैल को मरकजी केस के साथ ही सुनी जाएंगी। पंजाब में ड्रामा क्वीन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ड्रामा क्वीन पुलिस के रूप में जलवागर हैं। पीटीआई रहनुमा ने मजीद ये भी कहा कि मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इक़दामात भी उठाएं। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। मरीम नवाज पर FIR दर्ज होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जानिब से तनकीद की गई है। मरीम नवाज ने कल एक तकरीब में शिरकत की और वहाँ पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, जिसके ऊपर उन पर तनकीद की जा रही है और अब बैरिस्टर सैफ की जानिब से भी तनकीद की गई है। वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि मरीम नवाज पर तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। मरीम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया है। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था। पुलिस रूल्स के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पुलिस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से रद्द अमल देते हुए ये कहा गया है कि मरीम नवाज पर तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र अता करे। मरीम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया है। लाहौर की सेशन अदालत में पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस हुकाम से 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक ने दरख्वास्त पर समाअत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म OIC इजलास में शिरकत के लिए गमीबिया भी जाएंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। चीन पाकिस्तान तिजारती राहदारी पर काम जारी है। पाकिस्तान गजा में जंगी इजराम की तहकीकात का मुतालबा करता है। जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय सियासतदान गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। वो हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि अगर हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीसी तकरीब से खिताब में अल यमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं है। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन महीना होगा। अब भी वक्त है कि अपनी इस्लाह करें और हमें इश्तियाल ना दिलाएं। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफ़ा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आप जो कर रहे हैं आपको खुद भी पता है कि आप जो कर रहे हैं गलत है। इस्लाह कर लें, मजबूर ना करें। नुकसान उधर भी हमारा है, इधर भी हमारा है। हमें इस बात का एहसास है, आपको नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर धावे की धमकी संगीन मामला है। ये कहना है ख्वाजा साद रफ़ीक का। इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए PTI की सूबाई हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही है। इंतशारी इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। जलाओ घेराव और मार धाड़ की गंदी सियासत चल सकती है, ना फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये कहा गया है और उन्होंने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए PTI की सूबाई हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही है। इंतशारी इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुल्क में इंतशार चाहते हैं। वो माजी की तरह इस बार भी सरकारी सरपरस्ती में मरकज़ पर कब्जा करने आएंगे। पहले भी परवेज़ खटक ने क़यादत की थी। 2014 से अब तक कभी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम किया गया तो कभी गिराया गया। एक बंदे के ज़ाती मुफाद में फैसले कराए गए। आज भी असम्बलीज़ और पार्लियामेंट पर उनका कब्जा है, क्योंकि ना तकरीर होती है ना बहस, सिर्फ एहतजाज होता है। तबाही का जिम्मेदार जेल में बैठा एक शख्स है। उस कैदी को इसके जुराइम पर तमगा मिलना चाहिए। वो पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको अभी कोई शक है? आपको अभी कोई इस बात पर कोई और सबूत चाहिए? परवेज़ खटक की क़यादत में उस वक़्त भी मुसल्ला लोग थे, मुसल्ला जत्थे थे। वो हमला मेरे हाफ़ज़े में आज तक वैसे ही महफूज है। 14 अगस्त 2014 से लेकर आज तक मुझे बताएं कि एक बंदे के साथ जुड़ी हुई इंस्टेबिलिटी, कभी वो लोगों की सियासी जमातों को ट्रिम करा के कराते हैं, कभी लोगों की हुकूमतों को गिरा के कराते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर मुंतकिसम बेंच के साथ फेवरेबल डिसीजंस लेकर पूरे स्लिप शॉट फैसले, इस तरह के फैसले जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और वही जज साहिबान जो हैं वो उसकी पार्टी के आइज़ एंड ईयर्स बनते हैं बाद में। ये कोई मजाक है सारी बातें? ये असम्बलियाँ, ये पार्लियामेंट, ये अहले हल व अक़्द होती थी, ये होस्टेज हो गई है। ना कानून बनता है, ना यहाँ पर बहस होती है, ना यहाँ पर तकरीर होती है। यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है। ये डिटेरिएशन है, तबाही का मज़र है। और इसमें एक आदमी जो सिंगल हैंडेडली सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, वो आदमी है जो आज कैदी बन के